Good morning, student. My name is Deepak Tripathi, and I am going to teach you physics. So, our first chapter is motion. So, start करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ टर्म्स के बारे में. मोशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम उसको वन बाय वन करके पढ़ते रहेंगे और आसानी से उसको समझने की कोशिश करेंगे. इलस्ट्रेशन के साथ उसको समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे और डेली लाइफ में ये मोशन कहाँ कहाँ में देखने को मिलता है हम वो सब चीज़ जानने की कोशिश करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. ओके. सो जब भी हम ये सारी चीज़ें मोशंस के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स के अंडर में हम इसको पढ़ते हैं. अच्छा, मैकेनिक्स के अंदर में भी जब हम मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं और एस मोशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे और उसमें वो मोशन किसकी वजह से हुआ है, मतलब किसकी वजह से वो मोशन हो रहा है, ठीक है, अगर हम उसको कंसीडर ना करें और सिर्फ मोशन को ही पढ़ें तो इस तरीके की फिजिक्स की उस ब्रांच को हम कहते हैं पार्टिकल काइनेमेटिक्स. समझ में आया? एक बार और कोशिश कर रहा हूँ. पार्टिकल काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे हम मोशन को पढ़ते हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ द मोशन. मतलब मोशन किसकी वजह से हो रहा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस मोशन हो रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो फिजिक्स की उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल काइनेमेटिक्स या सिंपली काइनेमेटिक्स. ओके. काइनेमेटिक्स जो वर्ड है वो बना हुआ है काइनेमा या काइनेसिस से, जिसका सिंपल मीनिंग होता है मोशन. ठीक है. तो मतलब यहाँ पे तो ये हो गया कि हम उस कॉज को नहीं कंसिडर कर रहे हैं. तो ऐसा भी होगा फिजिक्स का कोई ब्रांच जहाँ पे हम मोशन को पढ़ेंगे लेकिन किसकी वजह से हो रहा है उसको भी पढ़ेंगे. ठीक है. तो वो जो पार्ट होगा फिजिक्स का उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल डायनेमिक्स. क्लियर है? डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? पावर. मतलब किसकी वजह से हो रहा है वो मोशन, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है. समझ में आया? क्लियर है? ठीक है. तो अब मोशन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना होगा, जैसे रेफरेंस पॉइंट. क्या होता है ये रेफरेंस पॉइंट? अच्छा, मोशन हम जब भी बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे उसको? रिलेटिव नेचर में बात करेंगे. मतलब किसी के रेस्पेक्ट में ही देखेंगे. जैसे मैं रुका हूँ, आप भी रुके हो. क्लियर है? मैं रुका हूँ और मेरे सामने से कोई बस गई, तब मैं कह सकता हूँ कि उस बस के पास या उस बस में मोशन है. क्लियर है? किसके रेस्पेक्ट में? जब हम कोई एक रेफरेंस चूज कर रहे हैं, जैसे अगर कोई पोल है, उस पोल को कोई ट्रेन या कोई बस या आप खुद क्रॉस कर रहे हो, तो उस पोल के रेफरेंस में आप मोशन में हो. ये बात समझ में आई? तो जब भी हम मोशन की बात करेंगे वो कैसे बात करेंगे? रिलेटिव, मतलब किसी न किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे हम. समझ में आया? दोनों चीज़ें समझ में आई. फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन को पढ़ते हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन, उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स. दूसरी चीज़ हम डायनेमिक्स की बात करते हैं तो इट्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी नॉट ओनली द मोशन ऑफ द पार्टिकल बट ऑल्सो द कॉज ऑफ मोशन. क्लियर? काइनेमेटिक्स जो वर्ड बना हुआ है, काइनेमेटिक्स जो वर्ड है वो किससे बना हुआ है? उसका रूट वर्ड क्या है? काइनेमा या काइनेसिस. क्लियर है? जिसका मतलब होता है मोशन. दूसरी चीज जो डायनेमिक्स बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? डायनेमिक्स किससे बना हुआ है? डायनेमिक्स से. ठीक है ना? वो उसका मतलब क्या होता है? पावर. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ में आया? रेफरेंस पॉइंट का मतलब कि हम उसी पॉइंट के रेफरेंस में या उसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम किसी बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं या किसी बॉडी के मोशन को हम पढ़ रहे हैं. समझ में आया? तो वो हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट. और वो हम इंडिपेंडेंट हैं चूज करने के. हम वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे मानते हैं, किसको रेफरेंस मानते हैं. समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? इंडिपेंडेंट होते हैं, हम उसको चूज कर सकते हैं अपना रेफरेंस पॉइंट. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. तो मोशन आप लोगों को समझ में आ गया. चलिए, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब ऑब्जेक्ट इन मोशन, इसका मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं कि किसी बॉडी के पास में मोशन है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है. तो इसका मतलब ये है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इन द कोर्स ऑफ टाइम. क्लियर है? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम कब कहेंगे कि वो मोशन में है? तो कोई कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, कब होगी वो? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है. जब वो अपनी पोजीशन को
चेंज कर रही है। चेंज कर रही है किसके रेस्पेक्ट में चेंज कर रही है? अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। चेंज अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज करती है तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या है? इन मोशन है, वो बॉडी मोशन में है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? एक बार और बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इन मोशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसको क्या कहेंगे हम? मोशन। मान लो आप एक पोल के पास में खड़े थे, ठीक है, आप बॉडी हो। फिजिक्स में हम जब भी किसी चीज़ की बात करते हैं कि कौन मोशन में है, क्या है, कौन ऊपर से गिरा, कौन नीचे से गिरा, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट या बॉडी। ठीक है, ऑब्जेक्ट या बॉडी। बॉडी का मतलब यहाँ पे शरीर से नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। अगर हम बस की बात कर रहे हैं तो हम उसको भी बॉडी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आप पोल के पास में खड़े हो, वहीं पे रुके हो, कहीं नहीं मूव कर रहे हो, ना आप ना आपका रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप किस में हो? रेस्ट में हो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? बॉडी इन रेस्ट। लेकिन अगर आप अगर जो पोल है, अगर रेफरेंस पॉइंट है, उसको हम मान लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में आप थोड़ा सा कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज करोगे। किसके रेस्पेक्ट में चेंज किया? उस पोल के रेस्पेक्ट में आपने अपनी बॉडी को चेंज किया या खुद मूव कर गया। तो मतलब आपका पोजीशन चेंज हुआ ना। तो हम क्या कहेंगे कि आप मोशन में हो। क्लियर है? समझ में आया? और बॉडी इन रेस्ट का मतलब क्या होता है, या ऑब्जेक्ट इन रेस्ट या ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इन कोर्स ऑफ टाइम। मतलब अगर किसी गिवन टाइम पीरियड में अगर वो बॉडी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि वो बॉडी रेस्ट में है। समझ में आया इतनी सी बात? जैसे मान लो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है आर, ऐसे करके यहाँ पे कोई एक पोल खड़ा हुआ है और ये मैं हूँ, ठीक है। मैं टी टाइम पे भी यहीं पे था और टी प्लस डेल्टा टी का मतलब अगर टाइम थोड़ा सा चेंज होता है तो उस पे भी मैं यहीं पे हूँ, मतलब मैं यहाँ से मूव नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या कहलाऊंगा? बॉडी इन रेस्ट। क्लियर है? लेकिन अगर मैं पहले टी टाइम पे यहाँ पे था, ठीक है, मैं पहले टी टाइम पे यहाँ पे था, लेकिन टी प्लस डेल्टा टी पे मैं यहाँ चला आता हूँ, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। इतना पोजीशन जो चेंज हुआ ना, किसके रेस्पेक्ट में? इस पोल के रेस्पेक्ट में। इस पोल के रेस्पेक्ट में पहले मैं यहाँ था, लेकिन टी डेल्टा टाइम के बाद मैं यहाँ पे आ गया। क्लियर है? तो मेरी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। समझ में आया? तो मैं क्या बोलूंगा? ऑब्जेक्ट इन मोशन या बॉडी इन मोशन। समझ में आया? तो रेस्ट का, बॉडी इन रेस्ट और बॉडी इन मोशन का मतलब समझ में आया? कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है? क्योंकि अगर यहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और डेफिनेशन आप लिखते रहो और इसका नोट्स बनाते रहो। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको लग रहा है उसको आप लिखते चलो और बनाते चलो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो हमने ये तो पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि भाई बॉडी इन मोशन और बॉडी एट रेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें ये जानना है कि जो हमारी कितने टाइप के हमारे मोशन होते हैं, ठीक है। तो हम उसको क्लासीफाई करते हैं फर्दर। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन है वो क्या है? फर्स्ट है लीनियर मोशन, सेकंड है सर्कुलर मोशन एंड थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर है? वन बाय वन इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले लीनियर मोशन क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन पे ही ट्रेवल कर रही है। क्लियर है? मतलब एक लाइन में दे दिया हूँ, बॉडी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है। ऐसा नहीं है बॉडी इधर भी जा रही है, 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 नहीं, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो अगर ऐसा मोशन जिसमें बॉडी एक सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर मोशन। क्लियर है? एक लाइन पे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। कोई प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर है? सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, हाँ, सर्कुलर मोशन लाइक कोई बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है, कोई बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है, मतलब किसी ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। किसी ऑर्बिट में अगर मूव कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। क्लियर है? वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? एक सेकंड,
मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ, वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन का मतलब ये है कि अगर किसी फिक्स पॉइंट पे, कोई फिक्स पॉइंट है, मान लो अगर ये है पॉइंट P, ठीक है, तो इसके टू एंड फ्रो मोशन जो होती है इस पॉइंट के अराउंड, उसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैसा है ये बॉडी? वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। जैसे आपका पेंडुलम फिक्स पॉइंट है, ये आपका मेन पोजीशन है, तो पेंडुलम ऐसे ही यहाँ गया, फिर कुछ देर बाद फिर वो यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो एक कोई फिक्स पॉइंट है, उसी के अराउंड में वो क्या कर रहा है? बॉडी हमारा मूव कर रहा है। तो अगर इस तरीके का कोई मोशन, कोई बॉडी अगर पॉजेस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर है? लीनियर मोशन समझ में आया? सर्कुलर मोशन और वाइब्रेटरी मोशन तीनों। एक बार और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन 1D मोशन, इसको हम 1D मोशन भी बोलते हैं। 1D मोशन का मतलब क्या होता है? वन डायमेंशनल मोशन। डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? कि सिर्फ एक कोई 1D का मतलब ये हुआ, 1D मतलब वन डायमेंशन, सिर्फ एक डायमेंशन है, जैसे सिर्फ लेंथ है तो सिर्फ वो लेंथ पे ही मूव कर रहा है, ठीक है। 2D का मतलब उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों है। 3D का मतलब स्पेस में, जैसे कोई बटरफ्लाई है वो स्पेस में अगर जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? वो 3D मोशन कर रही है। स्पेस में अगर वो मूव कर रही है, वो किधर भी जा सकती है, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी, साइड में भी जाएगी, तो ऐसा क्या हुआ? वो 3 डायमेंशन मोशन है। क्लियर है? अगर कोई बॉडी प्लेन में मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी एक प्लेन है, जैसे आपका बुक हो गया, आपकी टेबल हो गई, तो इसमें 2 डायमेंशन है, पहला तो ये डायमेंशन होगा ये वाला, और दूसरा डायमेंशन क्या हो गया? ये हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2D मोशन। अगर कोई बॉडी ऐसे यहाँ पे मान लो अगर इस तरीके से जा रही है, पहले ये बॉडी यहाँ पे थी, मान लो अगर ये ओरिजिन है यहाँ पे थी, उसके बाद ये सीधे 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 ऐसे कोई मोशन कर रहा है, तो देखो इसका 2 मोशन हो रहा है। एक तो ये हॉरिजेंटल में भी जा रहा है, देखो अगर मान लो एक पॉइंट पे, P पॉइंट पे या T टाइम पे ये बॉडी यहाँ पे थी, ठीक है, तो अगर मैं देखूं शुरुआत तो यहाँ T=0 पे ये बॉडी यहाँ पे थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ये यहाँ पे पहुंच गई। तो अगर इसकी बॉडी को, इस बॉडी के मोशन को अगर मैं एनालाइज करूं तो मैं ये देखूंगा कि ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन, मतलब ये वाला जो डायरेक्शन होता है उसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, और इस वाले को क्या बोलते हैं? वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये बॉडी इतना चला है, देखो इतना चला है, और अगर वर्टिकल में मैं देखने की कोशिश करूं तो ये इतना चला है। क्लियर है? तो ये बॉडी 2 डायमेंशन में चल रहा है ना, पहले देखो हॉरिजेंटल में भी चला और फिर वर्टिकल में भी चला, तो इसको क्या बोलेंगे? 2D। क्या बोलेंगे? 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशन। क्लियर है? तो मैं शुरू किया था लीनियर मोशन से। लीनियर मोशन ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है भाई, बॉडी चलेगी यहाँ पे, चलेगी यहाँ पे, चलेगी यहाँ 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 यहाँ, और तो नहीं है ना, बस एक ही डायरेक्शन जो लेंथ है उसी में चल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, अगर कोई फिक्स पॉइंट है और उसके अराउंड में बॉडी अगर मूव कर रही है एक फिक्स ऑर्बिट में, एक सेकंड यहाँ पे है, और बॉडी अगर ऐसे मूव कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर मोशन। क्लियर है ये बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए ठीक है। फर्दर क्या है? फर्दर इस मोशन को हम क्लासिफाई करते हैं 2 में। अच्छा एक चीज और, दूसरी चीज इसमें कंफ्यूजन होता है सर्कुलर मोशन में, और कहाँ पे? एक रोटेशनल मोशन भी होता है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर और रोटेशनल में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये दोनों हैं क्या, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? मैंने आपको बताया कि कोई पॉइंट है और उसके फिक्स पॉइंट के अराउंड में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम बोलेंगे कि वो बॉडी सर्कुलर मोशन में है। लेकिन अगर कोई बॉडी अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। जैसे फैन, आपका समझ में आया? फैन जो मोशन कर रहा है वो कैसा है? वो है रोटेशनल मोशन, क्योंकि जो फैन का, मान लीजिए आपका फैन का एक्सल यही है ना, ये आपका एक्सल है, आपकी ब्लेड यहाँ पे ऐसे कुछ करके लगी है, ठीक है, ब्लेड आपका ऐसे करके लगाओ, तो इस एक्सिस के अराउंड में वो जो फैन है वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ना। तो इस तरीके का अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड में अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी एक पॉइंट के अराउंड पे अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर कोई एक्सिस के अराउंड में कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। समझ में आया?
तो रोटेशनल और सर्कुलर में कोई प्रॉब्लम कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना। जब एक्सिस की बात करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, वो रोटेशनल, और कोई पॉइंट होगा उसके अराउंड में कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, सर्कुलर। जैसे हमारी अर्थ है, वो मूव कर रही है सन के अराउंड में, एक फिक्स ऑर्बिट है, उसी पे वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो सर्कुलर मोशन में है। लेकिन जो हमारी अर्थ है वो सिर्फ रिवॉल्व भी नहीं कर रही है, वो एक प्रॉपर एक ऐसा फिक्स एक्सिस है, उस पर वो क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है। तो एक एक्सिस के अराउंड में उसका रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। क्लियर है, समझ में आया रोटेशनल का मतलब, और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। चलिए, फिर हम मोशन को किस में क्लासीफाई करते हैं, फिर हम करते हैं उसको फर्दर, फिर हम उसको फर्दर किस में करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। देखिए यहाँ पे ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम उसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं। तो अब इसका देखिए यहाँ पे पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है हमारी, रेल पे चल रही है, सिंगल, ऐसा तो नहीं है कि फिर ऐसे कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर करके चल रही है, नहीं ना, ऐसे करके नहीं चल रही है ना, सीधे एक ऐसे लाइन पे चल रही है। तो जब तक वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है तब तक हम उसको क्या बोलेंगे कि वो किस में है, लीनियर मोशन में है। जैसे हमारा ये देखिए फैन है, फैन क्या कर रहा है, हमारा रोटेट कर रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, किस में बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन में बोल सकते हैं। और स्पेसिफिकली बात करें तो हम उसको रोटेशनल मोशन भी बोलेंगे। जैसे कार है, तो कार जब तक स्ट्रेट लाइन पे जा रही थी तब तक उसको हम क्या बोलेंगे, वो कि किस में है, वो सीधे सीधे लीनियर मोशन कर रही है। समझ में आया। ऐसे ही मोशन ऑफ द मैरी गो राउंड, ये आप बताइए क्या है, कोई प्रॉब्लम। आगे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे पेंडुलम का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। हम जब झूला झूलते हैं तो भी तो हम पहले ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो कोई एक फिक्स पॉइंट है, कोई एक मीन पोजीशन है, कोई हमारा क्या है, मीन पोजीशन है, जिसपे हम ऐसे करके टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। समझ में आया। तो जब किसी पॉइंट के अराउंड में टू एंड फ्रो मोशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर है। तो स्विंग भी हो सकता है यहाँ पे, जो वॉच है, पेंडुलम भी हो सकता है। जैसे ये गिटार, यहाँ भी क्या है, वो वाइब्रेटरी मोशन ही है। समझ में आया, क्लियर है ना। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी मोशन की बात कर रहे हैं वो हम किस में कर रहे हैं, हम रिलेटिव में कर रहे हैं, मतलब किसी पॉइंट के रेफरेंस में कर रहे हैं, या दो बॉडी को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे पोल हमारा रुका हुआ था, अगर पोल से हमारा पोजीशन चेंज होता है तो मतलब किसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ, पोल के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ। तो हम जब भी बात कर रहे हैं मोशन का, किस में बात कर रहे हैं, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। क्लियर है। बॉडी इन मोशन, बॉडी इन रेस्ट, समझ में आया। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मतलब समझ में आ गया ना भाई, टाइम के अकॉर्डिंग में, कोई भी टाइम है और किसी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। अगर नहीं चेंज कर रहा है तो वो रेस्ट में है, अगर चेंज कर रहा है तो मोशन में है। सिंपल सी बात है, समझ में आया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 1D मोशन मैं आपको बता चुका, 2D मोशन भी मैं आपको बता चुका हूँ, 2 डायमेंशन। एक बार और कोशिश करूँ, चलिए। जैसे मान लीजिए कोई प्लेन है, ये यहाँ पे, ये बॉडी यहाँ पे भी चल रही है और यहाँ पे भी चल रही है, तो 2 डायमेंशन हो गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2D। ऐसे ही अगर कोई बॉडी है जो, देखिए ये इधर भी गई, इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में भी गई, और अगर आपका जो प्लेन है जिस पे आप पढ़ रहे हो, यानी मेरे मोबाइल का जो ये वाला डायरेक्शन है, ये कैसा है, ये 90 डिग्री है। किसके साथ पर, दोनों के साथ में ये 90 डिग्री है, मतलब इसके ऊपर ऐसे खड़ा है। समझ में आया। तो वो ऊपर भी जा रही है, लेफ्ट में भी जा रही है, राइट में भी जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे बटरफ्लाई को ही देख लो, रैंडम मोशन कर रही है, वो हॉरिजॉन्टल में भी चल रही है, वर्टिकल में भी चल रही है, और वो हाइट भी गेन कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो है 3D मोशन, मतलब 3 डायमेंशनल मोशन। समझ में आया। फर्दर हम आगे जब बढ़ रहे हैं, पहले तो बॉडी इन मोशन, बॉडी एट रेस्ट, 1D 2D 3D, इतना समझ में आ गया। ये 3 डायमेंशन में जो मोशन होते हैं वो समझ में आ गया आपको। फिर हमने पढ़ा कि कितने टाइप के मोशन होते हैं, लीनियर मोशन, ठीक है, वाइब्रेटरी और सर्कुलर, सर्कुलर में भी एक रोटेशनल मोशन। क्लियर है। फिर हम अपना आगे टॉपिक बढ़ाते हैं और देखते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीज़ें हैं इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे। क्लियर है। पहले प्रॉपर आप इसका नोट्स बनाओगे और उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, रोज इस पे प्रॉपर टाइम दोगे कि मुझे यहाँ पे कितना पढ़ना है। समझ में आया। चलिए फिर देखते हैं हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। देखिए
जब भी हम किसी बॉडी को या किसी क्वांटिटी को पढ़ते हैं तो पहले उसको पढ़ने से पहले हमें उसके दो चीज़ों के बारे में जानना होता है। पहला कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसका डायरेक्शन किधर है। लेकिन ऐसा नहीं है हर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जरूरी ऐसा नहीं है। तो क्वांटिटी का मतलब पहले बताइए वो क्या चीज़ होती है, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे और फिर इसको स्टार्ट करेंगे कल से।